बहुत समय पहले की बात है। धरती सूनी थी, पेड़ों पर हरियाली नहीं थी। मनुष्य के जीवन में ज्ञान, कला और संगीत का अभाव था। लोग बोल तो सकते थे, पर शब्दों में मधुरता नहीं थी। मन में रचनात्मकता नहीं थी। देवताओं को चिंता हुई। तब ब्रह्मा जी ने ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का आह्वान किया। माँ सरस्वती का अवतरण माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जब चारों ओर बसंत ऋतु की हल्की हल्की सुगंध फैलने लगी। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में बीड़ा लिए, हंस पर विराजमान होकर प्रकट हुईं। जैसे ही माँ ने बीड़ा के तार छेड़े, धरती पर हरियाली छा गई। पंछियों के कंठ से मधुर स्वर निकलने लगे। मनुष्य के भीतर ज्ञान, बुद्धि और वाणी का संचार हो गया। उस दिन से यह माना गया कि ज्ञान का प्रकाश संसार में फैला। तभी से बसंत पंचमी मनाई जाने लगी। उस पावन दिन को बसंत पंचमी कहा गया। बसंत यानी ऋतुओं का राजा, पंचमी यानी पांचवा दिन। यह पर्व माँ सरस्वती की आराधना, विद्या, कला, संगीत और नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। कब से मनाई जाती है बसंत पंचमी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग से और ऐतिहासिक रूप से वैदिक काल से बसंत पंचमी का उल्लेख मिलता है। पीले रंग का महत्व। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र इसीलिए पहने जाते हैं क्योंकि पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा, समृद्धि और फसल की खुशहाली का प्रतीक है। माँ सरस्वती के अवतरण के बाद संसार में एक नया परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहाँ पहले मौन था, वहाँ अब शब्दों का जन्म हुआ। जहाँ अज्ञान था, वहाँ ज्ञान का दीपक जल उठा। गांव-गांव में बच्चे पहली बार कलम पकड़ने लगे। गुरुकुलों में वेदों की ध्वनि गूंजने लगी। कवियों की लेखनी में भाव उतर आए और संगीतकारों के सुरों में आत्मा बस गई। बसंत और जीवन का संबंध। बसंत ऋतु आते ही सूखी धरती हरी होने लगी। सरसों के खेत पीले रंग में लहराने लगे, मानो माँ सरस्वती स्वयं धरती को आशीर्वाद दे रही हों। लोगों ने समझ लिया कि जिस तरह बसंत प्रकृति में नई जान डालता है, उसी तरह ज्ञान मनुष्य के जीवन में पहली पूजा की परंपरा कहते हैं। उसी समय ऋषि मुनियों ने यह निर्णय लिया कि हर वर्ष इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाएगी। बच्चों की पहली पढ़ाई, अक्षरारंभ, संस्कार, विद्या की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन होने लगी। तभी से बनी परंपरा। धीरे धीरे यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान के सम्मान का उत्सव बन गया। लोग पीले वस्त्र पहनने लगे, पीले पुष्प चढ़ाने लगे और माँ से एक ही प्रार्थना करने लगे, हे माँ सरस्वती, हमारे जीवन से अज्ञान दूर करो और हमें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाओ। बहुत समय पहले एक राज्य था, जहाँ राजा वीर था, पर उसकी प्रजा दुखी थी। राजा को युद्ध का ज्ञान था, पर विद्या और विवेक का अभाव था। उसके राज्य में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। इसी कारण राज्य भीतर से कमजोर हो रहा था। एक वर्ष बसंत पंचमी के दिन एक वृद्ध ऋषि राजा के दरबार में आए। ऋषि ने कहा, हे राजन, तलवार से राज्य
जीता जा सकता है, पर ज्ञान से राज्य चलाया जाता है। ऋषि ने राजा को माँ सरस्वती की पूजा करने और शिक्षा को राज्य का आधार बनाने की सलाह दी। राजा ने उसी दिन माँ सरस्वती के चरणों में अहंकार त्याग दिया। उसने आदेश दिया, हर गांव में गुरुकुल खुलेंगे, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, विद्वानों का सम्मान होगा। बसंत पंचमी से राज्य में ज्ञान का उत्सव शुरू हो गया। कुछ ही वर्षों में वही राज्य न्यायप्रिय बन गया, समृद्ध हो गया और शांतिपूर्ण भी। प्रजा ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति, सच्ची शक्ति हथियार नहीं, ज्ञान और समृद्धि होती है। आज भी बसंत पंचमी हमें यही संदेश देती है, जब जीवन में ज्ञान का बसंत आता है, तब अज्ञान की हर सर्दी समाप्त हो जाती है। इसी कारण हर वर्ष माघ शुक्ल पंचमी को हम बसंत पंचमी मनाते हैं और माँ सरस्वती से ज्ञान, विवेक और विनम्रता की प्रार्थना करते हैं।